बच्चा जो ढाबे पे तनूर पे काम कर रहा है, इसने तो बहुत बड़ा स्टार बनना है, इसके अंदर तो फनकार है एक बहुत। कैसे पता चला? वालिद साहब का एक खोखा चाय का, जिसपे एक छोटा सा बच्चा काम करता था, फिर तनूर पे ड्यूटी देता था, छोटा कहलाता था, वो हाँ। क्या कहानी थी? नहीं, छोटा नहीं कहलाता था, बस हम्म। बेटा ही कहलाता था मैं। हम्म। काम करता था अपने बाप के साथ में। पहले चाय का होटल था, ठीक। एक प्रॉपर होटल था हम्म। कौसराबाद में, फैसलाबाद में। फिर वहाँ से घर के करीब मेरे वालिद ने फिर तंदूर लगा लिया कुलचे का। फिर मैं वहाँ पर काम करने लग गया। मैं फिर 3rd ईयर तक वहाँ पर अपने बाप के साथ काम करता तनूर रहा पे हूँ। काम करते थे? जी, आपकी क्या ड्यूटी होती थी? मेरी रोटी ड्यूटी होती, बनाते थे, क्या करते थे? मैं नान निकाल के हम्म। उनको फिर सर्व किया करता था, बेचा करता था और हम्म। फिर डिस्ट्रीब्यूट करता था मुख्तलिफ दुकान के ऊपर जाके, ठीक। दुकानों के ऊपर जाके मैं उसको दे के आता खाना था। जैसे पहुँचाते हैं बच्चे, उस तरह से 3rd ईयर तक काम करते रहे। 3rd ईयर तक, हाँ जी। हुँ। वो कुलचे लगा के किसी का 500 है, किसी का 100 है, किसी का 200 है, वो सर के ऊपर रख के फिर मैं जाके शॉप्स के ऊपर दे के आया करता था। तालीम कहाँ तक रही? 3rd ईयर तक। फिर ग्रेजुएशन नहीं कर सका कि जब मैं फिर 3rd ईयर मेरी क्लियर हो गई, उसके बाद फिर मुझे थिएटर में काम मिल गया। हुँ। तो लकीली ड्रामा हिट हो गया, फिर उसके लिए लाहौर आना पड़ा। फिर उसी दौरान ये वो सिलसिला कब शुरू हुआ? कब पता चला कि अंदर इतना टैलेंट है और ये बच्चा जो ढाबे पे, तनूर पे काम कर रहा है, इसने तो बहुत बड़ा स्टार बनना है, इसके अंदर तो फनकार है एक बहुत। कैसे पता चला? ये मैं जब मैट्रिक में था पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में, एम मकसूद हमारा एक दोस्त है, राइटर है, हुँ। आप जानती हैं उनको। तो उन्होंने एक मतलब मैट्रिक वालों की एक जो फेवरेट पार्टी होती है, वो की थी, हाँ, जिसमें बिल्कुल 9th होती वाले है। अपना उनको अल्लाह हाफ़िज़ अलविदाई करते हैं, पार्टी, अल्लाह हाफ़िज़ बिल्कुल ऐसा करते ही हैं। है। तो उस अल्लाह हाफ़िज़ पार्टी में हुँ। उन्होंने एक स्किट किया था अंधेरा उजाला के नाम से। ठीक। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, हुँ। शायद मैं कर पाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने उनको ख़्वाहिश ज़ाहिर की। फिर मेरा एक दोस्त था शकूर, उसने मुझे मैट्रिक की छुट्टियों में जब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार हो रहा था, उसने मुझे कॉल की कि ईद मिलन पार्टी हो रही है, तो उसमें आपने परफ़ॉर्म करना है। तो वो मैंने ईद मिलन पार्टी जो है थी अपना वो मैंने परफ़ॉर्म की है। फिर उसके बाद चल सो चल यही काम करता गया। अच्छा, एक्टिंग हो गई, फिर आपने परफ़ॉर्मेंस दी, लेकिन इनमें मेरा ख़्याल मज़ाक नहीं था। मज़ाक की तरफ कैसे आए कि मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ? नहीं, तो मैंने ऐसे क्या? मज़ाहिया रोल ही किया था। अच्छा। मैंने मज़ाह ही किया था। हुँ। उस वक़्त चूँकि मतलब पंच लाइन इतनी पावरफुल नहीं होती थी। हुँ। मतलब इतना मज़ाह जो था, वो एक लोकल लेवल पे, जो मोहल्ले लेवल पे होता है, वो करता था। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता शौक प्रोफ़ेशन बन गया, पहला ड्रामा कैसे दीवानगी मिला? के नाम से। दीवानगी के नाम से। जी। कहाँ चला, कैसे मिला? फैसलाबाद में वो एम मकसूद ने किया। हुँ। उसके अंदर एक नौकर का रोल था, फ़खरू उसका नाम था। वो हमने किया था हरचंदपुरा में, एक गड्ढा स्टैंड था वहाँ पर। हुँ। फिर उसके बाद उसी को दोबारा किया। फिर हमने एक पार्क में किया। फिर उसके बाद उसी को किया हमने रेक्स होटल में। तो उसके बाद फिर मुझे जो कमर्शियल ड्रामा था, वो मिल गया अपने पराये के नाम से हुँ। आर्ट्स काउंसिल में। हुँ। फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में फिर दूसरा ड्रामा, फिर तीसरा ड्रामा, इस तरह फिर चल सो ये चल। उस ज़माने की बात है जब थिएटर फैमिली हुआ करता था। फैमिलीज़ जाती थी, जी, जी, देखती थी, बिल्कुल ऐसा ही लाइव है। थिएटर हुआ करता जी, था। ऐसा ही ऐसा ऐसा ही ही था? ऐसा ही था। ये फ़हाशी कब से आना शुरू हुई थिएटर में और क्यों हो गई? फ़हाशी सिर्फ़ थिएटर में नहीं आई। हाँ। हर एप्लीकेशन में फ़हाशी है। हुँ। आज तो आपके जो हाथ में मोबाइल है, हुँ। ये भी सेफ़ नहीं है। बिल्कुल बल्कि ऐसा मैं ही है। कहता हूँ जितनी आज फ़हाशी मोबाइल आपके अपने हाथ में है, इतनी कहीं भी नहीं है। तो थिएटर सिर्फ़ बदनाम हुआ है, स्टेज बदनाम हो गया। स्टेज बिल्कुल बदनाम हो हो गया गया। क्योंकि हाँ। कुछ लोगों ने शोर बहुत डाल दिया हुँ। कि इसके अंदर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो जब शोर पड़ा ना इसका, शोर पड़ने से क्या हुआ कि फिर इसकी ब्रांचें खुलने लग गई। पहले 2 थे, फिर 4 थे, फिर 10 थे, फिर 15 थे। वो फिर वही हो गया कि जी जगह-जगह पे ये खुल गया। तो सारा थिएटर अपना बुरा नहीं था, सारे को बुरा करार दे दिया गया हुँ। और जो बुरा था, वो इसके साथ अटैच होता गया। फिर ल उसमें तमीज़ नहीं रही क्योंकि अपने ही जो करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको ज़्यादा रिएक्ट करके, इसको लावारिस करार दे के, खुद छोड़ के, बाहर बैठ के, तो उन्होंने शोर किया ज़्यादा। बदनामी जो थी वो इसी के माथे पे लग गई। बल्कि मैं समझता हूँ कि अब आपका जो टेलीविज़न है, जो सीरियल चल रहे हैं, हुँ। वो शायद थिएटर से ज़्यादा ही कुछ दिखा रहे हों, थिएटर पे इतना नहीं दिखाया जा रहा होगा।
लेकिन अभी भी जब हम बदनामी की, जैसे आपने कहा कि नाम लग गई है, आपको लगता है सिर्फ नाम लग गई है, थिएटर उतना अभी बदनाम नहीं है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, फैमिलीज जा सकती हैं हमारी थिएटर बहुत में? जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हुँ, फैमिली जा सकती हैं, ठीक। सारी जगहों पे फैमिली नहीं भी जा सकती। हुँ, जिस तरह आप अपने हाथ में कितनी एप्लीकेशन है जो आप खोल के नहीं देख सकते। हुँ। आज अगर आप टिकटॉक देखें तो मतलब हर तरह का कंटेंट मवाद मिल जाता है मवाद उसमें। मिल जाता हुँ, है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी है, इसी तरह गूगल के ऊपर भी है, हर चीज़ है। तो कोई भी आप एप्लीकेशन खोलें तो आपको मतलब आपके पेरेंट्स जो है या आपके जो बड़े हैं, जो आपको चेक करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे फ़िल्टर हो, तो वो आपको मना करेंगे। तो थिएटर भी उन्हीं चीज़ों में एक चीज़ आ जाती है। तो हुँ, उसमें भी सारी चीज़ें नहीं देखने वाली, सारा थिएटर नहीं देखने वाला और सारा छोड़ने वाला भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा अगर है। आप फ़िल्म की बात करें, अभी पिछले दिनों हुँ, अपना एक गुलकार हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि जी बहुत मतलब फ़हाशी हो रही है, कुछ लोग जो हैं अब नए जो आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप फ़िल्म देखें, तो क्या आप उनका आइटम सॉन्ग अपनी फ़ैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। नहीं ना देखा जा हुँ, सकता। तो क्या आप जो आजकल वो दिखा रहे हैं, जो हो रहा है, वो भी फ़ैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता? तो जब वो नहीं देखा जा सकता तो फिर थिएटर में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं, वो दिखाया जाता है। कुछ चीज़ें देखने वाली नहीं है, कुछ चीज़ें सुनने वाली नहीं है। तो मतलब सबको ही इस चीज़ में कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा।